सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और सिद्ध परमात्मा के ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साहस, ना हम में भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में साहस, ना हम में भक्ति। तुम्हारे चरणों के हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु गुरुवर। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव कजराट श्री अभिनंदन नाथ भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव कजराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए अंतिम शासन नायक वर्धमान स्वामी की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 वैराग्य सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए मम श्रद्धालय के देवता परम पूज्य उच्चारणाचार्य भवन गुरु 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए कल्पत्रु महामंडल विधान की। ओ ज्ञानी रे संयम बिना भी क्या जीना। ओ ज्ञानी रे संयम बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में इसके बिना भी क्या जीना। संयम बिना भी क्या जीना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस जीवन में यदि कुछ सार है तो इस संसार में ही है। सार कहाँ है? संसार में ही है, क्योंकि इस संसार में आकर ही हम जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर कर उस अरिहंत और सिद्धत्व के पद को प्राप्त कर सकते हैं। सार सार उसे कहते हैं जिसके बाद कुछ भी प्राप्त करने के लिए ना बचे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सार किसे कहते हैं? जिसके बाद कुछ भी प्राप्ति के लिए ना बचे। दूध में सार क्या है? हाँ, देवांशी दीदी बता रही हैं दूध में सार क्या है। दूध में सार क्या है? यहां प्रवचन सभा में बैठने का सार क्या है? बातें करना नहीं, ज्ञान की प्राप्ति करना। ऐसे ही दूध में सार क्या है? दूध में ऐसी क्या चीज है जिसके बाद और कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता? घी। क्योंकि घी के बाद और दूध से कुछ मिलने वाला, तो दूध का सार क्या है? घी। फल का सार क्या है? क्या है फल का सार? जूस, उसका रस, क्योंकि उसके बाद उसमें से निकलने वाला कुछ भी और। ऐसे ही इस मानव पर्याय का अंतिम सार क्या है? जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करना, क्योंकि इसके बाद इस पर्याय का और कोई उत्कृष्ट पद इस पंचम काल में होने वाला नहीं है। और कुछ है क्या? इस पर्याय में, पुरुष पर्याय में यदि सर्वोत्कृष्ट पद है तो किसका है? वर्तमान में यदि सर्वोत्कृष्ट पद है तो क्या है? आचार्य परमेष्ठी का।
फिर उपाध्याय परमेष्ठी और फिर साधु परमेष्ठी। इस स्त्री पर्याय का सर्वोत्कृष्ट पद है तो क्या है? क्या है? आर्यिका पद की प्राप्ति इस स्त्री पर्याय का सर्वोत्कृष्ट पद है। बहुत सुंदर सुंदर सजकर आना, तैयार होके आना, ये कोई सर्वोत्कृष्ट पद नहीं है। आपका मंच पर सम्मान होना, आपको माला पहनाई जाना, महिला मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाना, ये भी सर्वोत्कृष्ट पद नहीं है। भले ही समाज वाले तुम्हें नारी रत्न दे दें या कोई सा भी रत्न दे दें, बट वो सर्वोत्कृष्ट पद नहीं है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट केवल एक ही होता है। श्रेष्ठ से ऊपर, सर्वोत्कृष्ट से ऊपर कुछ होता। इस स्त्री पर्याय का सर्वोत्कृष्ट पद है आर्यिका पद। ऐसे ही हमारे सामने 25 समोच्चरण लगे हैं। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है। प्रत्येक समोच्चरण में चारों दिशाओं में चतुर्मुखी भगवान विराजमान हैं। और कितने भगवान विराजमान है इस पांडाल में? 101। 100 भगवान नहीं है। कितने हैं? 101। क्योंकि समोच्चरण कितने हैं? 25 हैं। तो मुख्य समोच्चरण में कितने भगवान विराजमान हैं? 5 भगवान विराजमान हैं। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने यहाँ 25 समोच्चरण लगाकर भगवान महावीर की, 2400 तीर्थंकर भगवान की और अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों की कल्पद्रुम महामंडल के विधान के माध्यम से अर्चना की। और अर्चना करते करते हम भक्ति के इतने सागर में डूब गए कि उस भक्ति के सागर में डूबकर 2 रत्न यहाँ निकल आए। भक्ति। आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की गाथा में लिखा, भक्ते सुंदर रूपम। क्या? भक्ते सुंदर रूपम। सुंदर रूप किससे प्राप्त होता है? महिलाएं कह रही हैं ब्यूटी पार्लर जाने से। सुंदर रूप कहां से प्राप्त होता है? ब्यूटी पार्लर जाने से। क्योंकि अगर सुंदर थे तो वहां गए क्यों? और सुंदर नहीं थे इसलिए तो गए। यदि आप पहले से ही सुंदर थे तो वहां जाने की आवश्यकता ही क्या थी? और सुंदर नहीं थे इसलिए जाना पड़ा। ऐसा ही तो है। देखो आप ही कह रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रही हूं। तो भक्ति सुंदर रूपम, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से हमें कैसे रूप की प्राप्ति होती है? सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। ये कौन कह रहा है? आप नहीं। जिनेंद्र भगवान की वाणी में ऐसा खिरा गणधर देवों ने समझाया और आचार्य भगवंत समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की कारिका में से लिखा, भक्ति सुंदर रूपम। भक्ति से हमें कैसे रूप की प्राप्ति होती है? सर्वांगीण सुंदर रूप की प्राप्ति होती है भक्ति के प्रसाद से। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की भक्ति यहाँ विगत दिनों से चल रही थी और भक्ति के सागर में डूबे हम सब रोज जिनेंद्र भगवान की पीयूष देशना का रसपान कर रहे थे। अब कल यहाँ क्या है? कल क्या होने जा रहा है? यहाँ दीक्षाएं होने जा रही हैं। 2 ऐसे पथिक जो संसार मार्ग से निकलकर मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसा वो दिव्य दिन जिसके साक्षी सिद्ध परमेष्ठी तो है ही, ये तीर्थंकर भगवान उसके साक्षी बनेंगे। पूज्य गुरुदेव का संपूर्ण आचार्य संघ उसका साक्षी बनेगा और उसके साथ साथ आप सभी भी उसके साक्षी बनेंगे। देखिए बड़ा ही सुंदर संयोग है। अब सुंदर संयोग क्या है ये जान लीजिए। बड़ा ही सुंदर संयोग है। पास में ही तुवन का मैदान है ना? है कि नहीं? पास में ही तुवन का मैदान है और इसी तुवन के मैदान में 2003 में, कब? 2003 में कितनी दीक्षाएं हुई थी? 21 दीक्षाएं हुई थी और उन 21 दीक्षाओं में सर्वप्रथम जिसका नंबर था वो थे परम पूज्य एलक श्री विनम्र सागर जी महाराज। दीक्षाएं कब हुई थी? 2003 में। और अब क्या है? बीच के 0 उठा दो, दोनों को मिला दो, क्या है? 2023। बड़ा ही सुंदर संयोग है। पूज्य गुरुदेव इतने वर्षों बाद लौटकर आए तो कब? 2023 में, जहां से पूज्य गुरुदेव की संयम यात्रा मुनि रूप में प्रारंभ हुई थी। ऐसी ये ललितपुर नगरी
जहाँ 2003 में पूज्य गुरुदेव की मुनि दीक्षा इसी तुबन के मैदान में हुई थी। जिन 21 दीक्षाओं में सर्वप्रथम जिसका नंबर था वे थे एलग विनम्र सागर। और जब पुनः आपके नगर में आए थे चातुर्मास करने, तब कैसे आए थे? एलग बनकर। कैसे आए थे? एलग बनकर। जब गए तो मुनि बनकर, और फिर से आए तो आचार्य बनकर। बड़ा ही संयोग, बड़े ही पुण्यशाली हैं आप। हमारे यहाँ तो आए थे तो सीधे आचार्य बनकर ही आए थे। आप बड़े पुण्यशाली हैं, आपने पूज्य गुरुदेव को उठते हुए देखा है। जैसे माँ अपने बच्चे को पहले घुटनों चलते देखती है, फिर दीवार पकड़ के चलता देखती है, और फिर सीधे चलता हुआ देखती है, ठीक वैसे ही आप लोगों ने पूज्य गुरुदेव को पहले एलक अवस्था में देखा, फिर मुनि अवस्था में देखा, और अब आचार्य बनकर पूज्य गुरुदेव आपकी नगरी में पधारे। एक दिन मैं पूज्य गुरुदेव से पूछ रही थी, आप इतने वर्षों बाद क्यों आए? पहले भी तो आ सकते थे, आप इतने वर्षों बाद क्यों आए? तो पूज्य गुरुदेव ने कहा मैं एलक बन के आ गया था, फिर मुनि यहीं पर बना, तो मैंने सोचा आप थोड़ा घूम घाम के जब आचार्य बन जाएंगे तभी आएंगे। बड़ा ही पुण्य है आपका। ये अपने पुण्य के लिए ताली बजा लिया करो, हमारे लिए बजाओ ना बजाओ, अपने पुण्य की अनुमोदना कर लिया करो। तो पूज्य गुरुदेव इस नगरी में पधारे आचार्य बनकर, और कितना बड़ा संयोग, 21 दीक्षा में पूज्य गुरुदेव का पहला नंबर था। और इसी धरती पे इस ललितपुर की नगरी में पूज्य गुरुदेव की वो मुनि दीक्षा के संस्कार हुए। आज वे ही आचार्य बनकर इसी नगरी में दीक्षाओं के संस्कार करेंगे। वो दृश्य अपने आप में एक इतिहास रचेगा। कल आपकी इस ललितपुर नगरी में वो इतिहास रचा जाएगा। आप सबको बुलाऊं तो क्यों बुलाऊं? आप सबको यदि मैं बुलाऊं, मैं आमंत्रण दूं कि आप सभी जरूर आइएगा, तो मैं क्यों बुलाऊं? आप सभी बुलाकर लाना, क्योंकि ऐसे दृश्यों के लिए बुलावे नहीं भेजे जाते। ये तो स्वयं निमंत्रण है जो आपकी नगरी में पूज्य गुरुदेव जिस दिन आए थे उसी दिन आ गया था। अब किसी और निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरुदेव जिस दिन आए थे, प्रथम प्रवचन में पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि ये मेरी दीक्षा स्थली है और ये किसी और की दीक्षा स्थली भी अवश्य बनेगी। उस प्रथम प्रवचन में पूज्य गुरुदेव के मुख से जो वचन निकले, कहते हैं नान्यथा मुनि भाषणम। मुनि महाराज अपने मुख से एक बार जो शब्द निकालते हैं वे अन्यथा नहीं होते, और पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से जो शब्द निकले वो कल इस धरती पर, इस अभिनंदनोदय क्षेत्र पर साकार होने जा रहे हैं। और वे दीक्षार्थी लोग आपके समीप विराजमान हैं, और अभी कुछ ही क्षणों में उनकी गोद भराई की जो क्रियाएं हैं वे यहाँ से प्रारंभ होंगी। तो पूज्य गुरुदेव इनको कल क्या देने वाले हैं? दीक्षा देने वाले हैं। आप जानते हैं दीक्षा किसे कहते हैं और कौन लेता है दीक्षा? कहते हैं जिसने दहन कर दी सारी इच्छा वो लेता है दीक्षा। जिसने दहन कर दी सारी इच्छाएं, जिसके मन में अब कोई अभिलाषाएं नहीं बची, वे लेते हैं दीक्षा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं तप इंद्रियों पे है ताला लगाता, तप इंद्रियों पे है ताला लगाता, तप इनको संयम नियम से तपाता। तब क्या करता है? तप इंद्रियों पे है ताला लगाता, तप इनको संयम नियम से तपाता, तब ही तो आत्म को कुंदन बनाता, तब ही तो मन को है कुल सा खिलाता। आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ दीजिएगा। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तुझको आगे वालों को ही अच्छा लग रहा है, पीछे वालों को तो अच्छा ही नहीं लग रहा। नहीं लग रहा ना? बंद करूं? अच्छा लग रहा है ना? तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। कहते हैं जब बाती जलती है तभी प्रकाश फैलता है, जब सूरज चमकता है तभी अंधकार मिटता है, और जब किसी व्यक्ति के अंदर संयम का भाव आता है तभी इतना बड़ा दीक्षा का आयोजन कार्यक्रम हो पाता है। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ कि ये संयमी अपने राह पर
बिल्कुल आराम से बढ़ें, इनकी राह निष्कंटक हो और इनका मार्ग बड़ा ही सुकून भरा हो। और हाँ देखिए, एक चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को यही विराम दूंगी कि मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग घर क्यों छोड़ते हैं। सब लोग सोचते हैं, यहाँ पुरुष वर्ग भी बैठा है, महिला वर्ग भी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बाहर से आए लोग बैठे, सब सोचते हैं आखिर घर क्यों छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ के आते हैं घर। पूछते भी हैं लोग, आपने घर क्यों छोड़ा, आपने घर क्यों छोड़ा। अब ललितपुर में कितनी समाज है, बहुत सारी। अब सबको बताएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, अपने इकट्ठा बता देते हैं। निज आत्मा के वास्ते मुख मोड़ना पड़ा, ध्यान से सुनिएगा। निज आत्मा के वास्ते मुख मोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। जब एक व्यक्ति अपने परिजनों को छोड़कर आता है तो बड़ा मुश्किल होता है। निज आत्मा के वास्ते मुख मोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। उनकी पसंद और थी, उनकी किनकी, परिवार वालों की। उनकी पसंद और थी, मेरी पसंद और। उनकी पसंद और थी, मेरी पसंद और। इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। एक छोटी सी बात होती है कि उनकी पसंद कुछ और होती है और एक संयमी की पसंद कुछ और होती है। वो धीरे धीरे बढ़कर उस सिद्धत्व को पाना चाहता है और वो उसे संसार के दलदल में फंसाना चाहती है। बस इतनी सी बात पर एक व्यक्ति सारा संसार त्याग कर आ जाता है, सारा जीवन न्यौछावर कर देता है। आपके जीवन में भी ये क्षण आए, आप भी अपनी आत्मा के सार को प्राप्त करें, आप भी उस सिद्धत्व को प्राप्त करें। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए परम पूज्य उच्चारणाचार्य भुवन गुरु 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज की। बोलिए द्वासन चिन्मणि माता की। देखिए